मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को हमारा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी कथा को श्रवण कर रहे हैं। आइए राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा का प्रारंभ करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे 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 राधे। आइए कथा का श्रवण करते हैं। हरि ही कामना ही लिए, भरी मन दृढ़ विश्वास। निज चिंतन निस्वार्थ जिन, हरि नित तिन के साथ। भगवान की कामना लेकर हृदय में दृढ़ विश्वास बढ़ते हुए जिनका निस्वार्थ चिंतन बना रहता है, भगवान उनके पास नित्य रहते हैं। अब एक रटन मोहन लई मन में, एक रटन मोहन लई मन में। मीरा जियन लगई महलन में, अब नित नित सोचत अति अकुलाई। नित नित सोचत अति अकुलाई, के ही विधि हम वृंदावन जाई। वो नित्य उसके यही विचार उठते हैं। वो व्याकुल हो रही है महलों में अपने, और नित्य व्याकुल होती है ये सोच कर कि मैं किस प्रकार अपने वृंदावन में जाऊं। अपने श्याम सुंदर जहाँ पर खेले थे, मैं वहाँ कैसे जाऊं। तहाँ जाई करी संतन सेवा, इन आखिन देखब निज देवा। मन अधीर लई बहु दिन बीते, मन अधीर लई बहु दिन बीते। और सोचत मन किमि जीवन रीते। मीरा सोच रही है मेरा जीवन तो बिल्कुल खाली हो रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं, उसका मन अधीर हो रहा है कि वो इन आँखों से वो उस वृंदावन को देख सके। दिवस एक अति साहस भर के, महलन ते निकसी डरी डरी के। अपति कुलयान मन मन माही, पति कुलयान मन मन माही। परिजन को कहीं देखत नाही। एक दिन महल से वो बाहर निकली, ये साहस भर के कि बाहर निकले हम, और कोई परिजन हमको देख तो नहीं रहा है, क्यों उसे अपने कुल की आन मान मर्यादा का ख्याल है। इत उत चित वही मन ही बिसेखी, और दूरी एक हरि मंदिर देखी। मन मही भरे अधिक उल्लासा, मन मही भरे अधिक उल्लासा। धावती सो आई ते ही पासा। वो दौड़ती हुई, मंदिर को दूर से देखा तो दौड़ती हुई उस मंदिर के पास आ गई। वहाँ वो देखने लगी कि देखो ताह बहु संत जन, करई सुखद सतसंग। और ते ही संग मिली गावन लगी, मीरा अधिक उमंग। वहाँ पर संतों का सत्संग चल रहा था। अब वो सुखद सत्संग को देखकर मीरा उनमें ही मिल ली और उमंग में भर के वो भी गाने लगी, भगवान कृष्णा के भजन गाने लगी।
अब आप लोग श्रवण कीजिए, मीरा भजन गा रही है। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे, राधे राधे कृष्णा राधे, राधे राधे कृष्णा राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे बिन कृष्णा नित आधे, बिन राधे कृष्णाय अनुराधे, सुमिरन नहीं केवल मनु साधे, जपहु निरंतर राधे राधे, जपहु निरंतर राधे राधे, कृष्ण पूर्ण यही नाम ही साधे, जपहु निरंतर सोवत जागे, अति सुख पई हो आगे आगे, पुनि कहु राधे राधे राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। यही सत्संग चल रहा था, मीरा भी उसमें सम्मिलित हो गई, राधा कृष्णा की भजन गाने लगी। सुमिरन गाई पुनीत, मीरा मुख पंकज खिल्यो, हरि प्रसाद नवनीत, पाई परम हर्षित भई। सत्संग समाप्त हुआ। मीरा का उस सत्संग में, सुमिरन में मन खिल उठा, भगवान का उसने प्रसाद पाया और परम हर्षित हो गई। सब ही संत ते ही देखन लागे, मीरा जानी अधिक अनुरागे, सब ही यति स्नेह यही भांति, सब ही अति स्नेह यही भांति, प्रात मिलई जिमि पंकज पाती। सभी संत मीरा को देखने लगे कि इसकी आवाज़ तो बड़ी सुरीली है, ये बहुत बड़ी भगवान की भक्त है, और सभी जान गए तो मीरा है। अब सबके हृदय में प्रेम बढ़ गया, वैसा ही प्रेम जैसा सूर्योदय के समय में कमल का प्रेम हो जाता है, वो खिलने लगता है अनुराग में, वैसा ही सबका अनुराग मीरा को पाकर हो रहा है। मीरा सब सन भरी भरी ने माफी चाहता हूँ। मीरा सब सन भरी भरी नेहा, और कहत कथायापन दुख गेहा, और संतन सुनी मीरा मुख बानी, संतन सुनी मीरा मुख बानी, अतिशय भगति रूप पहचानी। मीरा सबसे प्रेम पूर्वक मिलती है, अपने दुख की कथा कहती है, सभी संत उसको सुनते हैं, भगवान को बताते हैं, सब भगवान की लीला है। सब बोलहि अति प्रेम भराई, आयो प्रतिदिन पुण्य अब माई, और करत विदा सब देखहि कैसे, करत विदा सब देखहि कैसे, अथवत चंद चकोरहि जैसे। सभी संत लोग मीरा जब विदा ले रही तो उसको इस प्रकार देख रहे हैं सभी संत, जैसे चंद्रमा अस्त हो रहा हो और चकोर नयन भरकर उसको देख रहे हों, और जानते हैं तो ये जाने वाली है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। मीरा पुनि महलन नियराई,
और सन्मुख देवरयान दिखाई। मीरा महलों के पास आ गई और सामने, बिल्कुल सामने उसका देवर विक्रम खड़ा हुआ था। और मार्ग बीच बनो अवरोधा, बोला कटुक बचन भरी क्रोधा। मार्ग बीच, वो मार्ग में अवरोध बनकर खड़ा हो गया और कठोर वचनों में बोलने लगा। विक्रम क्या बोलने लगा? सुनु भाभी मम वंशमहि, एक मान अभिमान। चूक भई पुनिकत कहीं, फिर न बचेंगे प्राण। हे भाभी, हमारे वंश में यही मान मर्यादा जो है, यही मेरा अभिमान है। अगर फिर से कहीं भी चूक हुई, घर से बाहर आप निकली, तो आपके फिर प्राण नहीं बचेंगे। ये सुनकर सुनी मीरा बोली मृदुबानी, सुनु देवर मम सीख सुहानी। नित नित हम हरि मार्ग जाही, नित नित हम हरि मार्ग जाही। बन्यु न बाधक मम मग माही। मीरा बहुत मृदुल शब्दों में कहने लगी, हे देवर, मेरी ये सीख सुन लो। हम तुम्हें आपको बता रहे हैं कि हम नित्य प्रति भगवान के मार्ग पर ही जाएंगे, और उसमें आप उस पथ में मेरे बाधक मत बनना आप। क्योंकि हम कुलीन तुम जानहु नीके, हम कुलीन तुम जानहु नीके। हरि दर्शन मन भावन जी के, आज मोहि सतसंग लुभानो। उहाँ मोर कछु समय बितानो। हे देवर भैया, आप जानते हैं मैं भी कुलीन घर की हूँ, लेकिन भगवान का दर्शन मेरे मन को भाता है। आज वहाँ मैं सत्संग में पहुँच गई, मेरा कुछ समय वहाँ गुजर गया, तो इसमें आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। तुम कबहुक टोक्यो मोहि नाही, अब हम नित्य वहाँ पर जाही। मोरे ही गिरधर गोपाला, मोरे ही गिरधर गोपाला। दूसर को उन मम प्रतिपाला। हे देवर, मुझे कभी मत टोकना, क्योंकि अब मैंने निश्चय कर लिया है मैं रोज वहीं पर जाऊंगी। क्योंकि मेरे हृदय में गिरधर गोपाल हैं, और अब तो हमारा प्रतिपालन करने वाला दूसरा तो कोई है नहीं। तुम्हारे बड़े भैया थे, वो तो गुजर गए, मैं क्या करूं? समय बिताना है, भगवान के भजन करने हैं, तो इसमें रोष मत करो। यह कही मीरा निज घर आई, विक्रम देखहि नयन गड़ाई। अक्रोध भरे झटकत पद पाणी, अपने हाथ पांव को झिझकोड़ता हुआ विक्रम और कहत रहे कछु अटपट बाणी। वो विक्रम कुछ अटपटी बात कहता रहा, मीरा ने नहीं सुना क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। इत मीरा निज काज करी, निज हरि मूर्ति पास। बैठी करन सुमिरन लगी, अपुनि सोई तिन आस। इधर मीरा अपने संपूर्ण कार्यों को करके अपने भगवान की मूर्ति के पास आकर बैठ गई और उनका स्मरण करने लगी।
और उन्हीं की आशा लेकर, उन्हीं का विश्वास लेकर वो सो गई। अग्रज तिय विधवापन पाई, और फिरी बुद्धि का करिय उपाई। और सोचत सोचत अति अकुलाए, सोचत सोचत अति अकुलाए। विक्रम मीरा महल सिधाए। अब वहाँ विक्रम जिसने रोका था मीरा को, उसका देवर, वो सोचने लगा कि मेरे अग्रज की ये तो विधवा है, बड़े भाई तो रहे नहीं है, लगता है इसकी बुद्धि फिर गई है, अब क्या उपाय करना चाहिए। ये सोचते सोचते बहुत व्याकुल हुए विक्रम मीरा के महल की तरफ चले आए और सोचने लगे कि पहले पहलता ही समझई हूँ, और राज धर्म मर्याद बतई हूँ। और जो नहीं मानी बात हमारी, जो नहीं मानी बात हमारी, अब खोवैगी निज प्राण बिचारी। विक्रम सोचने लगे कि पहले तो मैं उसको बहुत समझाऊंगा कि राज धर्म की क्या मर्यादा होती है, सारी बातें बताऊंगी, और फिर भी यदि मेरी बात वो नहीं मानी तो उस बेचारी को अपने प्राण तो गंवाने ही पड़ेंगे। हमारे यहाँ ये कुछ नहीं चलेगा कि जब हो घर से बाहर निकल लो, जा रही हो मंदिर। मीरा कच्छ जब ही नियराने, मन भय लई अभिमान भुलाने। लेकिन विक्रम मीरा के कच्छ के जैसे ही नजदीक पहुंचे, उनके मन में भय सताने लगा, अभिमान भूल गया। बंद द्वार पर हाथ बढ़ाए, बंद द्वार पर हाथ बढ़ाए, और साँझ जानी निज मन सकुचाए। बंद दरवाजों पर हाथ बढ़ाया ही था, भय भी उत्पन्न हुआ, और ये बोले सायंकाल हो गया है। वो सकुचा गए, नहीं ये ठीक नहीं है। समयाकुल समय नहीं मोरा, मैं आऊब भाभी पही भोरा। कि ये समय ठीक नहीं है, मैं अपनी भाभी के पास प्रातः काल आऊँगा। मन विचारी विक्रम यही भांति, और कहत चले बीतई शुभ राती। ये मन में विचार करते हुए विक्रम जी की शुभ रात्रि बीत जाए, शुभ रात्रि हो आपकी, अब मैं तो अब सुबह प्रातः काल आऊँगा मिलने। लेकिन जैसे ही चले विक्रम जी, उसी क्षण सोई क्षण सुंदर मुरली धुनी, बाजन लगी पुनीत। स्वर पायल झनकार संग, मीरा प्रेरे हो गीत। उसी समय उसी क्षण सुंदर मुरली की ध्वनि बजने लगी, और उसके साथ साथ पायल की झनकार होने लगी, और मीरा गीत गाने लगी। सुनत रहे विक्रम कछु काला, सुनत रहे विक्रम कछु काला। मीरा प्रेरित गीत रसाला। कुछ देर तक विक्रम खड़े रहे, मीरा के सुंदर प्रीति भरे गीत को सुनते रहे। मुरली मधुर गीत के संगा, मुरली मधुर गीत के संगा। भरई मधुर स्वर विविधि तरंगा।
और उस मधुर गीत के साथ मुरली बज रही है, और मुरली इतनी मीठी है, विविध तरंगी लेकर बज रही है। राजकुंवर संकित मन माही, राजकुमार विक्रम संकित हो गए कि मीरा यहाँ अकेली नहीं है, कोई तो है जो मुरली बजा रहा है। राजकुंवर संकित मन माही, मीरा यहाँ अकेली नाही। अब को पापी अस भय नहीं जाको, को पापी अस भय नहीं जाको, जेहि क्रुदृष्टि लई मम ग्रहता को। ऐसा कौन है? मीरा अकेली तो है नहीं, उसकी पायल बज रही है, उसके गीत सुनाई दे रहे हैं, लेकिन बांसुरी बजाने वाला कोई और है। अब ऐसा कौन पापी है जिसको भय नहीं है हम लोगों का? उसकी ऐसी दृष्टि कुदृष्टि जिसने मेरे घर में ताकना शुरू किया है। नीच सोच लई बाढ़ा क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। उसका क्रोध अपार छा गया, उसके जो सोच थी वो नीच हो गई। नहीं, कोई तो है मेरी भाभी के साथ, और मेरी विधवा भाभी ये किसके साथ हैं? अब उनको माया के वशीभूत हो गए, उनको बोध नहीं रहा। और निज बल को अभिमान बढ़ाई, गरज द्वार पर हाक लगाई। निज बल को, उन्होंने अपने बल का अभिमान बढ़ा दिया और अपने दरवाजे पर, मीरा के दरवाजे पर गरज की हाक लगाई। को पापी मीरा तुम पाही, औ खोलू द्वार मैं देखन चाही। अब जान्यूं के ही प्रेम दीवानी, अब जान्यूं के ही प्रेम दीवानी। आज तोरी करतूती देखानी, मैं जान्यूं। विक्रम कहने लगे, मीरा दरवाजा खोलो। आज नाम ले रहे हैं मीरा का, इतना गुस्से में। दरवाजा खोलो, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे कक्ष में और कौन है। मुझे मालूम पड़ गई तो क्यों बाहर जाती हो, आज तेरी करतूत मुझे पता चल गई। इस प्रकार विक्रम कहने लगे। थमी तबहि संगीत ध्वनि, खुले सहज पट द्वार। मीरा चकित बिलो की कही, देवर राजकुमार। संगीत की ध्वनि थम गई, सहज रूप से दरवाजे के पट खुल गए और मीरा उनको देखकर कहने लगी, अरे देवर राजकुमार, आप यहाँ? मीरा कहने लगी, कहू बात का मोरे देवर, कहू बात का मोरे देवर। के ही कारण बाढ़े अस तेवर, के ही कारण बाढ़े अस तेवर। वो कहने लगी, क्या बात है देवर, किस कारण से इतने गुस्से में हो? तुम लरिका जस मैं तोरी मैया, तुम लरिका जस मैं तोरी मैया। जीभ लगाम लगावहु भैया, जीभ लगाम लगावहु भैया। मीरा कहने लगी अपने देवर से, हे भैया विक्रम, तुम तो मेरे बच्चे के समान हो मेरे, क्योंकि भाभी भी माँ होती है और मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ।
इसलिए माँ को कुछ कहने से पहले अपनी जीभ पे लगाम लगाओ। क्या बकते हो? का देखन चाह देखो आई, और जियन देऊ निज जीवन भाई। अस कही बाहर आई किनारे, अस कही बाहर आई किनारे। मीरा मधुमय बचन उचारे। ऐसा कहकर कि हे भैया, मुझको अपना जीवन जिस प्रकार जीती हूँ जी लेने दो, क्या देखना चाहते हो? ऐसा कहकर मीरा कक्ष से बाहर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं अब हरि की हरि पिय मोरे, मैं अब हरि की, मैं अब हरि की हरि पिय मोरे मोरे। मैं अब हरि की हरि पिय मोरे। भरऊन संकित ताप घनेरे, भरऊन संकित ताप घनेरे। कि हे मेरे प्रिय देवर, मैं अब अपने कान्हा की हो गई हूँ, अपने मोहन की हो गई हूँ, और वो मेरे हो गए हैं। इसमें शंका न करो, इतनी गर्मी शरीर में न भरो। हरि दर्शन को मैं नित प्यासी, हरि दर्शन को मैं नित प्यासी। तात संग चाहूं सुख राशि, हरि दर्शन को मैं नित प्यासी, हरि दर्शन को मैं नित प्यासी, हरि दर्शन को। वो कहने लगी, हे मेरे प्रियतात, हे मेरे प्यारे देवर, मैं भगवान के दर्शन के लिए नित्य प्यासी हूँ, और मैं उन्हीं की स्मरण में बैठी थी, और आप ऐसा बोल रहे हैं। मीरा की यस सुंदर वाणी, और विक्रम के मन नाही सुहानी। मीरा के ऐसे सुंदर विचार विक्रम के मन को नहीं अच्छे लगे। और मन ही निहारी त्रिया चतुराई, अजरत अग्नि धृत आहुति पाई। मन ही निहारी त्रिया चतुराई, अजरत अग्नि घृत आहुति पाई। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रचंड हो जाती है, वैसे ही मीरा जो कुछ कह रही है वो विक्रम के और उसमें आग भर रही है, क्रोध में। और विक्रम सोच रहे हैं ये सब त्रिया चरित्र है, देखो बाहर निकल के कैसे हमको बता रही है तो कोई कच्छ के बीच में, जरूर कच्छ में लुका छुपा कोई होगा। मीरा कच्छ ही क्रोध भरी, विक्रम कीन्ह प्रवेश। और कहूँ कोई नहीं कच्छ बिच, पर मन शंका शेष। अब विक्रम ने मीरा के कच्छ में प्रवेश किया, कोना कोना देख डाला, कहीं कुछ नहीं, उस कच्छ में कोई नहीं है। अब विक्रम के मन में शंका तो बनी हुई है, अब उसका क्या किया जाए। लेकिन कच्छ में तो कोई नहीं है, सब खेल भगवान का। कथा का विश्राम लेते हैं, राधे राधे का उच्चारण कर लेते हैं, कथा का विश्राम करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी,
कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।